हाँ विद्यार्थियों, आज हम 1.2 के सवाल करेंगे। पहला सवाल देखो। किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः पहले दिन 1094, दूसरे दिन 1812, तीसरे दिन 2050, चौथे दिन 2751 टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो जहाँ कुल आ जाए वहाँ हमें जोड़ना पड़ेगा। तो हम इन चारों को लिख के जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा पहले सवाल का। तो यहाँ देखो, 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 का 7, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 5 20 की 0, हासिल का 2, 8 और 2 10, 10 और 7 17 का 7, हासिल का 1, 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7। तो बेचे गए टिकटों की कुल संख्या 7707। ये हमारा उत्तर आ गया पहले प्रश्न का। दूसरा प्रश्न देखो। शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहता है। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है? अगर आ जाए कि कितने और, तो वहाँ माइनस होगा। तो हम 10,000 में से 6,980 घटा देंगे तो उसे कितने और रनों की आवश्यकता है वो आ जाएगा। 10,000 में से 6,980 घटाएंगे तो 0 में से 0 गए तो 0, 0 में से 8 नहीं जाएगा तो 1 दे उधार लेंगे। यहाँ भी 0, यहाँ से 1 दे उधार नहीं आएगी। यहाँ भी 0 है, यहाँ 1 है तो यहाँ से आएगी। यहाँ से 1 दे उधार इधर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 10। लेकिन हमें तो यहाँ 10 करना है, तो यहाँ से 1 दे उधार लेते इधर हो जाएगा 10, यहाँ बच जाएगा 9। फिर यहाँ से 1 दे उधार इधर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ बच जाएगा 9। 10 में से 8 गए तो 2, 9 में से 9 गए तो 0, 9 में से 6 गए तो 3। ये हमारा उत्तर आ गया दूसरे प्रश्न का। तीसरा प्रश्न देखो। एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम, उसके सामने जो खड़ा था, उस प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता? तो कितने आ गया ना, तो माइनस होगा। तो 5,77,500 में से 3,48,700 घटा देंगे तो 0 में से 0 गया तो 0, 0 में से 0 गया तो 0, 5 में 7 नहीं जाएगा। 1 दे उधार लेंगे यहाँ से, यहाँ बच जाएगा 6। 1 दे उधार लेते ही इधर हो जाएगा 15, 15 में 7 गए तो 8, यहाँ बचा 6, 6 में से 8 नहीं जाएगा तो यहाँ से 1 दे उधार लेंगे, यहाँ बच जाएगा 6, यहाँ हो जाएगा 1 दे में 10 होते हैं तो 10, 6 पहले से थे तो 10 और 6 16, 16 में से 8 गए तो 8, यहाँ 6 में से 4 गए तो 2, 5 में से 3 गए तो 2। तो हमारा उत्तर क्या आ गया? उसने चुनाव कितने मतों से जीता? 2,28,800 से। चौथा प्रश्न देखो। कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में 4,768 मूल्य की पुस्तकें बेची गई। दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई? किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई? तो कुल आ गया ना, तो कुल का मतलब जोड़ेंगे। दोनों को जोड़ा तो 8 और 1 9, 9 और 6 15 का 5, हासिल का 1, 8 और 1 9, 9 और 7 16 का 6, हासिल का 1, 5 और 1 6, 8 में 0 जोड़ा तो 8, 2 में 4 जोड़ा तो 6। तो कुल बिक्री हुई 6,86,659 रुपये की। दूसरे सप्ताह में कितनी बिक्री अधिक हुई? तो कितनी आ गया? तो हम दूसरे में से पहले को घटा देंगे तो दूसरे सप्ताह की बिक्री आ जाएगी। 8 में से 1 घटाया तो 7, 6 में से 9 नहीं जाएंगे, 1 दे उधार लेंगे, इधर हो जाएगा 16, 16 में से 9 गए तो 7, यहाँ बच जाएगा 6, 6 में से 8 नहीं जाएगा तो 1 दे उधार लेंगे, यहाँ हो जाएगा 16, 16 में से 8 गए तो 8, यहाँ बच जाएगा 9। क्योंकि यहाँ से 1 दे उधार लेंगे तो यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ से 1 दे उधार लेते ही यहाँ 10 हो जाएगा, यहाँ 9 बचेगा। फिर यहाँ से 1 दे उधार लेते ही इधर 16 हो जाएगा, यहाँ 9 बचेगा। तो 16 में से 8 गए तो 8, 9 में से 5 गए तो 4, 9 में से 8 गए तो 1, 3 में से 2 गया तो 1। तो उसे कितनी बिक्री अधिक हुई? 1,14,877 रुपये की बिक्री अधिक हुई। पाँचवा प्रश्न देखो। अंकों 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर आ गया, अंतर ज्ञात करना है। इसका मतलब हमें सबसे बड़ी संख्या लिख के और सबसे छोटी संख्या लिख के घटाना है। तो सबसे बड़ी संख्या बनाने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ा अंक लेना पड़ेगा 7, फिर उससे छोटा 6, फिर उससे छोटा 4, फिर उससे छोटा 3, फिर उससे छोटा 2। सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए पहले हमें सबसे छोटा अंक लेना पड़ेगा 2, फिर उससे बड़ा 3, फिर उससे बड़ा 4, फिर उससे बड़ा 6, फिर उससे बड़ा 7। अब घटा देंगे, 2 में 7 नहीं जाएगा, 1 दे उधार लेंगे, यहाँ बच जाएगा 2, इधर हो जाएगा 12, 12 में 7 गए तो 5, यहाँ बचा 2, 2 में से 6 नहीं जाएगा
तो एकदम यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ हो जाएगा 12, 12 में से गए तो 6, यहाँ बच जाएगा 3, 3 में से 4 नहीं जाएगा तो एकदम उधार लेंगे, यहाँ हो जाएगा 13, 13 में से 4 गए तो 9, यहाँ बच जाएगा 3, 5 में से 3 गए तो 2, 7 में से 2 गए तो 5। तो हमारा उत्तर कितना है 52,965। यानी सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 52,965 है। छठा प्रश्न देखो, एक मशीन औसतन एक दिन में 2,825 पेंच बनाती है, तो जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाए, कितने, मतलब हमें गुणा करना पड़ेगा। भाई एक दिन में 2,825 पेंच बनाती है तो जनवरी 2006 में, इसका मतलब है जनवरी महीने में कितने पेंच बनाए, तो जनवरी में कितने दिन होते हैं 31। अगर हम 31 को 2,825 से गुणा कर दें तो जनवरी महीने में बनाए गए पेंचों की संख्या आ जाएगी। तो ये देखो 2,825 को 31 से गुणा करेंगे, एक से किसी भी संख्या को गुणा करने पर वही संख्या आती है। 1 से 5 को गुणा किया तो 5, 1 से 2 को गुणा किया तो 2, 1 से 8 को गुणा किया तो 8, 1 से 2 को गुणा किया तो 2। यहाँ क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे। दूसरी संख्या से गुणा कर रहे हैं तो दूसरी संख्या के नीचे लिखेंगे 3 का पाड़ा 5 बार बोलेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 का 5 हासिल का 1। 3 का पाड़ा 2 बार बोलेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 1 7। 3 का पाड़ा 8 बार बोलेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छक 18, 3 7 21, 3 8 24 का 4 हासिल का 2। 3 का पाड़ा 2 बार बोलेंगे, 3 दूनी 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 6 2 8। अब इन्हें जोड़ देंगे, 5 का 5, 5 में 2 जोड़ा तो 7, 7 में 8 जोड़ा तो 15 का 5 हासिल का 1। 4 में 2 जोड़ा 6, 6 1 7, 8 का 8। तो उसने जनवरी 2006 में बनाए गए पेंचों की संख्या उसकी 87,575 पेंच बनाए उसने जनवरी 2006 में।